Most welcome all of you BSc सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में बॉटनी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ब्रायोफाइटा के दूसरे जेंडा के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है मार्केंसिया, और इसे अम्ब्रेला लिवरवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्केंसिया इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लिवरवर्ट्स और लिवरवर्ट्स। तो आइए जानते हैं मार्केंसिया के बारे में। मार्केंसिया, इसका जो क्लासिफिकेशन है या जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो डिवीज़न ब्रायोफाइटा है। डिवीज़न क्या है? ब्रायोफाइटा है। और इसका जो क्लास है वो ब्रायोप्सीडा है। क्या है? ब्रायोप्सीडा है। और इसका जो आर्डर है मार्केंसिएलिस है, और फैमिली इसकी मार्केंसिया है, मार्केंसिएसी है, और इसका जो जीनस है वो मार्केंसिया है। यानी कि जो जीनस मार्केंसिया है इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में लगभग 65 स्पीसीज पाई जाती हैं। और भी कुछ इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम जानेंगे कि जो मार्केंसिया का गैमिटोफाइट होता है, गैमिटोफाइट्स जो होते हैं वह मोस्टली एन होता है, और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो 2n होते हैं। ठीक है, यानी कि जो गैमिटोफाइट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, और इसका जो डार्सल सरफेस होता है उसी में जीमा टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो जीमा होता है दिस इज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मार्केंसिया। इसीलिए जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो मार्केंसिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाय जीमा के द्वारा भी होता है। तो इसका पहला जो सैलिएंट फीचर्स है दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। यानी कि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है दे आर फाउंड इन एवरीवेयर, यानी कि कहीं पे भी ये पाए जाते हैं। मार्सी एरियाज और मॉइस्ट एरियाज पर ये पाए जाते हैं। ग्रो बेस्ट इन कूल मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। पाए तो कहीं भी पर भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये मॉइस्ट एरियाज में, कूल एरियाज में, और जो सैडी प्लेसेस होते हैं, जो नम और दलदली जो जगहें होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। और लगभग मार्केंसिया की पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है वो 65 है, लेकिन इंडिया में इसकी मुख्य रूप से केवल 10 स्पीसीज ही पाई जाती हैं। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंसिया जो पॉलीमॉर्फा है यह भी एक मार्केंसिया का ही जीनस है जो एज ए पायोनियर के तरह कार्य करता है। जब फॉरेस्ट जलता है, यानी कि फॉरेस्ट जब बर्न करता है तो उसकी जो सॉइल होती है एज ए पायोनियर के तरह कार्य करता है। लेकिन सभी मार्केंसिया की स्पीसीज नहीं, वो मोस्टली क्या एक सर्टेन स्पीसीज है जिसका नाम है मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। यानी कि एक नंबर में ये पूछ भी सकता है कि पायोनियर इन द बर्न्ड फॉरेस्ट सॉइल आफ्टर फायर इन स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया। तो अगर मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा दिया रहेगा तो वही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा। 11 स्पीसीज ग्रोइंग मेनली इन द हिमालयाज एंड साउथ इंडियन हिल्स। यानी कि हमने अभी आपको बताया कि नियर अबाउट इसकी जो 10 स्पीसीज हैं या 11 स्पीसीज जो होती हैं पूरे इंडिया में पाई जाती हैं, और मोस्टली हिमालय रीजन या साउथ जो इंडियन हिल्स है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। मार्केंसिया पाल्मेटी एक स्पीसीज है मार्केंसिया की जो ईस्टर्न हिमालयाज एरियाज में पाई जाती है। और इसका जो मेन कैरेक्टर ये है कि जो इसके रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं मार्केंसिया के फरवरी और मार्च के महीने में, ठीक है,
फरवरी और मार्च महीने में हिमालयाज एरिया में, और नवंबर और अक्टूबर जो महीना होता है उस महीने में ये साउथ इंडियन हिल्स पर अधिक से अधिक डेवलप्स करते हैं। जो क्या कहते हैं मार्केंसिया होता है, इसके जो रीजन होते हैं 3 रीजन होते हैं। फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, स्टोरेज रीजन होता है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाती है मार्केंसिया में, तो मार्केंसिया में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वह केवल वेजिटेटिव होता है और सेक्सुअल होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है इसको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जानते हैं, और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के वो विजिबल होते हैं, जिसको हम देख करके जिसका रिकॉग्नाइजेशन कर लेते हैं, उसको एक्सटर्नल फीचर्स के या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बताते हैं या जानते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मार्केंसिया थैलस। ये क्या है, मार्केंसिया थैलस है। इसके बीच में ये एपिकल नॉच है, ठीक है। ये बीच में जो गड्ढे गड्ढे नुमा है, जो ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, दिस इज नोन एज एपिकल नॉच। और ये बीच में ऐसे गोला टाइप है और बीच में ऐसे कुछ क्या कहते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, जिमा है। क्या है, जिमा है। जो जिमा है ये एक क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है, जो इस थाइलस से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होकर के एडवर्स कंडीशन आने पर डेवलप करके नए मार्केंसिया स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। ये जो बीच वाली लाइन है दिस इज नोन एज डॉर्सल लाइन। क्या, डॉर्सल लाइन, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। एक डॉर्सल साइड होता है, एक वेंट्रल साइड होता है। फिर जो क्या कहते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऐसे जो ब्लैक ब्लैक कलर की संरचना दिख रही है, ये लिगुलेट स्केल्स है। क्या है, लिगुलेट स्केल है, और बीच बीच में ऐसे ऐसे एज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको राइजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। जो राइजोइड्स होता है एज ए रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन वो वास्तव में ट्रू रूट्स होता नहीं है। ये किसी भी सबस्ट्रेटम से उसको मार्केंसिया स्पीसीज को अटैच करने में या फिर लगे रहने में उसकी सहायता करता है। तो आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्लांट या पार्ट रिप्रेजेंट द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडीज। ये गैमेटोफिटिक होते हैं। व्हाट इज मीन्स ऑफ गैमेटोफिटिक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं दे आर मोस्टली हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट्स आर मोस्टली डिप्लॉयड 2n। अगर डिप्लॉयड की बात करते हैं तो 2n, और अगर हैप्लॉयड की बात करते हैं तो क्या उसको डिनोट करते हैं, n। प्रोस्टेट डॉर्सीवेंट्रल डायक्टोमोसली ब्रांच्ड थैलिस। इसके जो थैलस होते हैं डायक्टोमोसली होते हैं। इसके अगले वाले क्लासेस में भी हमने इसको डिफाइन किया था कि डायक्टोमोसली जो थैलस होते हैं दे आर थैलस टाइप्स नॉट डिवाइजिबल इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। दिस स्ट्रक्चर्स इज मोस्टली फाउंड इन ब्रायोफाइट्स प्लांट्स, ठीक है। वेंट्रल साइड्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है, और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको अपेंडिकुलेट स्केल्स के नाम से जाना जाता है। जो राइजोइड्स होते हैं हेलाइन होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, नो मल्टीसेलुलर। देयर सेल्स इज mostly unicellular, they are made up of only one types of cells is known as unicellular. Scales are multicellular। देखिए उसी थैलस में
राइजोइड्स भी है और स्केल्स भी है, लेकिन जो स्केल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और राइजोइड्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। और जो स्केल्स होते हैं इनकी जो क्या कहते हैं कलर होती है, दे आर वायलेट कलर। किस कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं, नॉट ग्रीन इन कलर, ठीक है। बिकॉज फाउंड इन क्लोरोफिल मोस्टली, क्लोरोफिल तो पाया जाता है, लेकिन वायलेट कलर जो होता है ये किसके कारण होता है, बिकॉज द फाउंड ऑफ स्पेशल पिगमेंट्स, दिस इज नोन एज एंथोसाइनिन। एक एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होता है, उसी के कारण इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। जीमा कप्स contain specialized multicellular asexual reproductive cells is known as zyma. I have already discussed the zyma and we are explain again zyma. What is zyma? Zyma is a vegetative structures are part of Markensia. They are multicellular and they are found in parent thallus of Markensia. In favorable condition, they separate out of parent cell and give out new thallus of Markensia. Next, anatomy. Anatomy में not visible into naked eyes स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि एनाटॉमी में मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग रूट्स का सेक्शन काटते हैं, उसके थैलस का सेक्शन काटते हैं, उसके स्टेम का सेक्शन काटते हैं। एंड सेक्शन आर मोस्टली 3 टाइप्स, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, एलियस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड वीएस वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। प्रैक्टिकल में ये चीज़ें है भी, कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस एंड लीफलेट ऑफ फाइनस, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी हैं। प्रैक्टिकल में आप लोगों ने फिगर भी बनाया होगा। तो एलएस वीएस और टीएस ये सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछ भी लेता है, तो आप लोगों को पता नहीं होता तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका मतलब यही है कि ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन। तो एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर इसके इंटरनल क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप अंडर द माइक्रोस्कोप इसको हम क्या कहते हैं स्टडी करें, तो उसमें कौन कौन सी जो क्या कहते हैं पार्ट होते हैं विजिबल होते हैं। तो 3 पार्ट विजिबल होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है एपिडर्मल रीजन होता है। एपिडर्मल जो रीजन्स होते हैं दे आर अपर पार्ट, दे आर फाउंड इन अपर पार्ट, ठीक है। यानी कि अपर पार्ट में पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट रीजन्स होते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है। ये अपर और लोअर रीजन्स में पाए जाते हैं। और एयर पोर्स एनालॉगस टू द स्टोमेटा इन हायर प्लांट्स, इसमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। एज ए हायर प्लांट्स स्टोमेटा फाउंड्स इन लीव्स, लीव्स में क्या कहते हैं स्टोमेटा पाया जाता है। जो स्टोमेटा होता है वही इवेपोरेशन में, ट्रांसपीरेशन में, ठीक है, और क्या कहते हैं रिस्पायरेशन में प्लांट्स के क्या करता है हेल्पफुल होता है। तो उसी एज ए हायर प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स एंड स्केल्स भी इसमें पाए जाते हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस पर लोकेटेड होते हैं। आइए फिगर्स में हम लोग देखते हैं। ये जो क्या कहते हैं बीच में जो गैप लाइक या ये ऐसी संरचना देखने को मिलती है, इसको एयर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर पोर कहते हैं। यानी कि इसमें एयर पोर जैसी संरचना पाई जाती है और इसी में से हवा क्या करती है पास आउट करती है। और ये जो इस तरह की संरचना दिख रही है इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो ऐसी संरचना दिखाई दे रही है ये पार्टीशन वाल है, ठीक है। और इसी के बीच में एयर चैम्बर पाए जाते हैं और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक रीजन्स पाया जाता है। और उसके नीचे स्टोरेज सेल्स पाई जाती है। स्टोरेज सेल्स के नीचे
ठीक है, ये क्या है, म्यूसिलेज सेल्स है, और नीचे ये है लोअर एपिडर्मिस है, और ये उसके नीचे स्केल्स पाई जाती है, और सबसे नीचे क्या पाया जाता है, राइजोइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोइड्स पाया जाता है। जो दूसरा रीजन है फोटोसिंथेटिक रीजन, इसी फोटोसिंथेटिक रीजन्स में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीटेड होती है जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के एकदम जस्ट नीचे ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं एंड कंपोज्ड ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। और इसी फोटोसिंथेटिक सेल्स में क्लोरोफिल सेल्स पाई जाती हैं, और क्लोरोफिल की सहायता से ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज रीजन्स। ठीक है, जब भोजन क्या हो जाता है, बन जाता है, तो बन जाने के बाद वो क्या होता है, स्टोरेज रीजन्स में क्या होता है, स्टोर होता है जस्ट बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन के एकदम नीचे स्टोरेज रीजन्स पाया जाता है, और इट इज ए कॉम्पैक्ट जोन ऑफ द सेवरल लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमेटल सेल्स। और ये जो स्टोरेज रीजन्स होते हैं ये क्या होते हैं, पैरेनकाइमेटल सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। एंड ए क्लोरोफिलस, दे आर ए क्लोरोफिलस विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। दे आर ए क्लोरोफिलस इन नेचर, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल टोटली एब्सेंट इन दिस रीजन। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मेन थैलस रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में इसका जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं मार्केंसिया होता है। मार्केंसिया में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो मोस्टली वेजिटेटिव होती है और सेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ थाइलस के द्वारा होता है, जिमा कप के द्वारा होता है, और क्या कहते हैं एडवेंटिसस ब्रांचेस के द्वारा होता है। यानी कि देयर आर 3 मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला डेथ एंड डीके ऑफ थाइलस। नेक्स्ट एडवेंटिसस ब्रांचेस एंड थर्ड बाइजिमा। 3 तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसका जो मेन थाइलस होता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेट्स के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट्स से क्या कहते हैं स्पर्म सेल्स बनते हैं, फीमेल गैमेट से ओवम सेल्स बनते हैं। दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद क्या कहते हैं जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप करने के बाद एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है। और स्पोरोफाइट भी 3 भागों में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। कितने भागों में डिवाइडेड होते हैं, 3 भागों में, जिसे फूट, सीटा और कैप्सूल कहते हैं। अभी नेक्स्ट आगे हम उसका जिक्र करेंगे। मार्केंसिया इज हेट्रोथैलिक और डायोइसियस। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट। एक होमोथैलिक होते हैं और एक हेट्रोथैलिक होते हैं, जिसमें थैलस समान होते हैं। यानी कि सिमिलर थैलस इज नोन एज होमोथैलिक एंड डिसिमिलर थैलस इज नोन एज हेट्रोथैलिक। ठीक है, जो मोनोइसियस होता है इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही में पाए जाते हैं, और जो डायोइसियस होता है इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोथैलिक होते हैं, इसमें जो थैलस होते हैं एक जैसे नहीं होते, मेल थैलस अलग और फीमेल अलग। गैमेटोफोर डेवलप्स एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेस्पेक्टिव थैलस। एपिकल नोच, जो गैमेटोफोर्स होते हैं वह एपिकल नोच पर डेवलप्स करते हैं। यही जो है
ये क्या है, एपिकल नोच है। ठीक है, एंथ्रीडिया जो होता है वो मेल सेक्स आर्गन होता है जिसको एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। जो आर्कीगोनिया होता है वो क्या होता है, फीमेल सेक्स आर्गन होता है जिसको आर्कीगोनियोफोर के नाम से जानते हैं। यानी कि मेल सेक्स आर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स आर्गन इज नोन एज आर्कीगोनियम। यानी कि एंथ्रीडियम बियरिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर एंड आर्कीगोनियम बियरिंग structure is known as archegoniophore. Enthridiophore. They are arises as the apical notch. ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, निकलते हैं एपिकल नोच से, और इनकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये 8 लोब्ड पेल्टेट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें कुछ न्यूमरस माइन्यूट कैविटीज़ भी पाई जाती है। और जो एंथ्रीडियल चैम्बर्स होते हैं यह पूरी तरह से फोटोसिंथेटिक रीजन्स में धंसे हुए होते हैं। दे आर एम्बेडेड इन फोटोसिंथेटिक रीजन्स। ईच एंथ्रीडियल चैम्बर्स कंटेन सिंगल एंथ्रीडियम। जितने एंथ्रीडियल चैम्बर्स होते हैं उसमें ओनली फॉर एक ही एंथ्रीडियम सेल पाया जाता है, नॉट मोर फाउंड ऑफ एंथ्रीडियम सेल्स। यानी कि एंथ्रीडियो जो 4 होते हैं, एंथ्रीडियल जो चैम्बर होता है उसमें मोस्टली एक ही एंथ्रीडियम पाया जाता है। आर्कीगोनियोफोर को हमने बताया कि दिस इज ए फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक है, दे आर अराइजेस एज द एपिकल नोच। ये भी एपिकल नोच से क्या करते हैं, एराइजेस करते हैं, लेकिन इनकी जो क्या कहते हैं साइज होती है वह 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। स्टाल्क लाइक और टर्मिनल डिस्क पर क्या करते हैं, डेवलप्स करते हैं। और जो डिस्क होते हैं दे आर स्टार शेप्ड। क्या होते हैं, ये स्टार शेप्ड होते हैं और प्रत्येक रो में इनकी जो संख्या होती है वो 12 से 14 होती है और ये पूरी तरह से आर्कीगोनियोफोर में धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जो वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, गैमेटोफोर्स द एक्सटेंशन ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, वो गैमेटोफिटिक रीजन्स आने पर एक्सटेंस करते हैं, देयरफॉर दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेटिव थैलस। ठीक है, उसके बाद इनमें वेजिटेटिव थैलस एराइज करता है और इसमें भी बहुत सारे चैम्बर्स, एयर चैम्बर्स, फोटोसिंथेटिक रीजन्स और अपर लेयर और क्या कहते हैं लोअर लेयर्स पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया द एयर चैम्बर्स ऑन द अपर सरफेस। जो अपर सरफेस का चैम्बर होता है एंथ्रीडिया में, दे आर अल्टरनेट विथ न्यूमरस फ्लास्क शेप्ड। वो एक न्यूमरस फ्लास्क शेप्ड संरचना होती है, उसकी एक कैविटीज होती है जिसको एंथ्रीडियल चैम्बर के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर पूछता है कि व्हाट इज एंथ्रीडियल चैम्बर्स, तो एंथ्रीडियल चैम्बर्स आर ए स्पेशल टाइप्स ऑफ एयर चैम्बर्स। दे आर फाउंड अपर सरफेस and alternate numerous flask shaped cavities is known as एंथ्रीडियल चैम्बर्स। और जो एंथ्रीडियल चैम्बर्स होते हैं वह एक्सटर्नली एक पोर के द्वारा क्या कहते हैं ओपन होते हैं, जिसको एस्टियोल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, एस्टियोल के नाम से जाना जाता है। पुनः बात आती है आर्कीगोनियम की या फिर मैच्योर एंथ्रीडियम की, तो जो मैच्योर एंथ्रीडियम होते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर अटैच टू द फ्लोर ऑफ द एंथ्रीडियल सरफेस बाय मल्टीसेलुलर स्टाल्क। जो मल्टीसेलुलर स्टाल्क से क्या होता है, अटैच हुआ रहता है। और जो एंथ्रीडियम सेल्स होते हैं ये सिंगल लेयर होते हैं, जैकेलाइट लेयर्स होते हैं और
इसके जो क्या कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो माइन्यूट रॉड लाइक और बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स होते हैं। यानी कि जो एंथ्रीडियम होता है वो मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है, और जो एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं एंथ्रीडियम से दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि ये मूवेबल भी होते हैं। फ्लैजिला पाए जाने के कारण ये क्या करते हैं मूव भी करते हैं, यानी कि इसमें 2 फ्लैजिला होती है, इसीलिए क्या कहलाते हैं बाइफ्लैजिलेटेड। क्या होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड। उसके बाद आर्किगोनियम, ठीक है, तो ये आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एयर पोर है, ठीक, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, ये डिस्क फिलामेंट है, बीच में आयल सेल्स हैं, पेरिगाइनियम है, आर्किगोनियम और स्टेराइल रेज हैं, और नीचे पेरिचेटियम है। क्या है पेरिचेटियम, यानी कि आर्किगोनियम आर फाउंड इन यूनिसेरिएट फर्टाइल पॉकेट्स, यानी कि जो आर्किगोनिया होते हैं यूनिसेरिएट फर्टाइल पॉकेट में पाए जाते हैं, और दे आर इनक्लोज इनसाइड द मॉस ऑफ स्टेराइल टिश्यूज। यह एक विशेष प्रकार के स्टेराइल टिश्यूज में पाए जाते हैं, जिसको पेरिचेटियम के नाम से जाना जाता है। ये है पेरिचेटियम, ठीक है। मैच्योर आर्किगोनियम इज पेंडेंट एंड अटैच टू द वेंट्रल रिज ऑफ द रेडिएटिंग डिस्क बाय ए शॉर्ट स्टाल्क, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो शॉर्ट स्टाल्क से क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्लास्क शेप्ड हो जाती है, और बाद में इनका जो बेसल पार्ट होता है फूल जाता है, जिसको वेंटर, और उसका जो इलांगेटेड पार्ट होता है उसको नेक के नाम से जाना जाता है। इसके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, इसके क्या होते हैं स्पोरोफाइट्स जो होते हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट तब बनता है जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाता है, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो डेवलप करके तब स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, यानी कि ये 2n होते हैं। और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं दे आर डिवाइजेबल इनटू 3 पार्ट, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो फूट क्या होते हैं, जो फूट होता है वह पैरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर के बना होता है, यानी कि फूट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स एंड देयर फंक्शन टू एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द गैमेटोफाइट, यानी कि जो फूट होता है वह गैमेटोफाइट से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये कहलाता है फूट। दूसरा है सीटा, ठीक है। सीटा इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये भी पैरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जोन ऑफ नैरो सेल, ठीक है। यह एक स्मॉल जोन नैरो सेल्स को प्रेजेंट करने का काम करते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। अभी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको फ्यूट, सीटा और कैप्सूल कैसे होते हैं। कैप्सूल जो होता है ये सिंगल लेयर्ड स्टेराइल ओवल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कैप्सूल और न्यूमरस स्पोर और इलेस्टर पाए जाते हैं। देखिए ये पूरी लाइफ साइकिल है, क्या है लाइफ साइकिल है किसकी मार्केंसिया की, किसकी है मार्केंसिया की, ठीक है। देखिए ये स्पोर है, स्पोर को स्पोर जो होते हैं यन होते हैं, ये भी स्पोर क्या है यन है, ठीक है। ये एंथ्रीडियोफोर है, ये क्या है राइजोइड्स है, आर्किगोनियोफोर है, ये जिमा कफ है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट यन है, ठीक। जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो भी यन होता है, लेकिन जो जाइगोट होता है वो क्या होता है
2n होता है। क्या होता है? 2n होता है, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जो एम्ब्रियो होता है ये भी 2n होता है। क्या होता है? 2n। फिर जब एम्ब्रियो डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है ये भी 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। लेकिन जो गैमिटोफाइट होते हैं वो an ही होते हैं, क्योंकि गैमिटोफाइट जो होते हैं मेल और फीमेल गैमिटोफाइट होते हैं। मेल और फीमेल गैमिटोफाइट या जो मेल सेक्स आर्गन फीमेल सेक्स आर्गन दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो फ्यूज़ करने के बाद फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट होता है तब जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो होता है वहीं से 2n की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आज के क्लासेस में यहीं तक, और अगले क्लासेस में हम आप लोगों के समक्ष ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच।